रिवीजन स्ट्रेटेजी। मैंने इस वीडियो को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहले पार्ट में मैं बताऊंगा कि इंपॉर्टेंस ऑफ रिवीजन क्या है, रिवीजन जरूरी क्यों है। सेकेंड पार्ट में मैं बताऊंगा कि वो टिप्स एंड ट्रिक्स, वो 3 स्टेप्स जिससे कि आप अपने रिवीजन को बूस्ट कर सकते हो। और लास्ट पार्ट में मैं आपको वो मिस्टेक्स बताऊंगा जो लोग करते हैं रिवीजन करते समय। तो स्टार्ट करते हैं कि रिवीजन इंपॉर्टेंट क्यों है। इमेजिन करिए कि आप एक बहुत ही बड़ी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठे हो या फिर बोर्ड एग्जामिनेशन में बैठे हो और आपको फुल कॉन्फिडेंस है कि आपने सारा सिलेबस कवर किया है और आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर आ जाएंगे। और मैम आती है क्वेश्चन पेपर लेके और क्वेश्चन पेपर आप रीड करते हो, आपको लगता है कि हाँ सारे क्वेश्चंस मैंने पढ़े हैं, मुझे सारे आंसर क्वेश्चंस के आंसर याद हैं। और जैसे ही आप पेन उठा के लिखने लगते हो और आप सोचते हो कि चलो दिमाग में से मैं वो इंफॉर्मेशन फेच करता हूं, तब आप हो जाते हो ब्लैंक। आपको अपने दिमाग में से वो उस क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन मिलती ही नहीं है। आप ब्लैंक हो जाते हो, आप कंफ्यूज हो जाते हो कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। आप 2 क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाओगे, आपको इंफॉर्मेशन जल्दी नहीं मिलेगी, आपको आंसर जल्दी नहीं मिलेगा, आपको सोचने में ज्यादा टाइम लगेगा और आप मिसअंडरस्टैंडिंग कर बैठोगे, आप सिली मिस्टेक्स कर बैठोगे। आपने भले ही पूरे सिलेबस को कवर किया लेकिन आपको इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही अपने दिमाग से, आपको आंसर याद नहीं आ रहा। और ये जो मैंने सिचुएशन आपको बताई है वो नॉर्मल है, वो बहुत लोगों के साथ होता है और इस एरा में कॉमन है। बहुत लोगों के साथ होता है। बहुत लोग एग्जाम देके आके बोलते हैं कि यार मैं ब्लैंक हो गया लिखते लिखते। और आप ही इमेजिन करिए कि अगर आप एक पौधे को सिर्फ 1 दिन पानी देंगे तो वो मुरझा जाएगा। अगर आप पौधे को रोज कंसिस्टेंटली पानी देते जाएंगे तो उसकी ग्रोथ जो है वो बूस्ट हो जाएगी। सेम विथ ह्यूमंस। आप जब रिवीजन करते हो तो रिवीजन इज अ टाइप ऑफ वाटरिंग योर ब्रेन। आप अपने ब्रेन को पानी दे रहे हो जिससे कि आपका ब्रेन जो है हमेशा चलता रहे, ग्रोथ करता रहे और आपको इंफॉर्मेशन मिलती रहे। तो ये इंपॉर्टेंस है रिवीजन की। आप अगर रिवीजन नहीं करोगे तो आप एग्जाम के टाइम ब्लैंक हो जाओगे और आपको टाइम ज्यादा लगेगा आंसर सोचने में कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। क्योंकि 16 चैप्टर है फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ्स में 15 है। 16 चैप्टर के आंसर सारे दिमाग में खिचड़ी हो जाते हैं। आपको कौन सा आंसर कब याद करना है वो आपको तभी याद आएगा जब आप रिवीजन अच्छे से करोगे। अगर आपने रिवीजन अच्छे से किया है, 2-3 बार आपने पूरे सिलेबस का या फिर आपने जितनी पढ़ाई की है उतनी पढ़ाई का अगर आपने 2-3 बार रिवीजन कर रखा है तो आपको आंसर्स यूं याद आ जाएंगे। आपके सिली मिस्टेक्स नहीं होंगे, आपको ब्लैंक फील नहीं होगा और आपका जो टाइम है आंसर सोचने का वो बहुत कम होगा और आप फट से पेपर खत्म करके बाहर आ जाओगे। सो ये था इंपॉर्टेंस ऑफ रिवीजन। अब बात करते हैं उन 3 टिप्स की जिससे कि आप अपना रिवीजन एकदम सही तरीके से कंप्लीट कर सकते हो। टिप नंबर 1, ये मैंने बहुत सारे वीडियोस में बहुत बार कहा है कि शॉर्ट नोट्स बनाओ। शॉर्ट नोट्स बनाओ। क्यों शॉर्ट नोट्स इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि एक चैप्टर टेक्स्ट बुक में है 15 पेज का। अगर आपने डाइजेस्ट देखी है टारगेट या फिर नवनीत की, उसमें एक चैप्टर होता है 49 to 50 पेज का। अब उस सारे चैप्टर को रिवाइज करने में बहुत टाइम जाएगा। वो इम्पॉसिबल है कि आप एग्जाम के थोड़े दिनों पहले उसे रिवाइज कर पाए, टेस्ट के थोड़े दिनों पहले उसे रिवाइज कर पाए, वो इम्पॉसिबल है। तो पूरे वो उस 50 पेजेस या फिर 15 पेजेस जो टेक्स्ट बुक में है, उन पूरे पेजेस को शॉर्ट करके उनमें जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, आप जब वो पढ़ रहे थे, जब आपको कुछ नहीं आया, कुछ डिफिकल्ट लगा, उन सारे कॉन्सेप्ट्स को एक जगह पर नोट करके लिखना, सारे फॉर्मूलेस को एक जगह पर नोट करके लिखना, उसे कहते हैं हम शॉर्ट नोट्स। और जब सारी एक लिस्ट में आपको सारे फॉर्मूलेस मिल जाएंगे तो वो शॉर्ट नोट सिर्फ 2 या 3 पेजेस में मिल जाएगी। और 2 या 3 पेजेस रिवाइज करना आसान है एग्जाम के कुछ दिनों पहले या फिर आपके टेस्ट के प्रीलिम्स के 2-3 दिनों पहले रिवाइज करना बहुत आसान है। तो आपको शॉर्ट नोट्स बनानी ही है। अगर आपने शॉर्ट नोट्स अभी तक नहीं बनाई और आपको लग रहा है कि अभी शॉर्ट नोट्स बनाना पॉसिबल नहीं है मेरे लिए, अगर मैं शॉर्ट नोट्स बनाया जाऊंगा तो मेरा पोर्शन मिस हो जाएगा, तो स्टडी मेड की ऑफिशियल वेबसाइट पर सारे शॉर्ट नोट्स अवेलेबल है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, सारे तीनों सब्जेक्ट्स के शॉर्ट नोट्स, सारे चैप्टर के 11th 12th दोनों स्टैंडर्ड्स के शॉर्ट नोट्स अवेलेबल है। जाकर डाउनलोड करिए, एकदम फ्री में है। अब बात करते हैं टिप नंबर 2 की। नंबर 2 ये कहती है कि जो रिवीजन है सिर्फ फॉर्मूलाज का ही नहीं होता। आपको सिर्फ फॉर्मूलेस को ही रिवाइज नहीं करना,
कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे होते हैं जो आपको याद ही नहीं होते, आपको बहुत डिफिकल्ट पड़ते हैं, वो आंसर रटने में आपको बहुत डिफिकल्टी होती है, वो कॉन्सेप्ट समझने में आपको बहुत डिफिकल्टी होती है। एक न्यूमेरिकल ऐसा हो गया जो आपको आ ही नहीं रहा था, आपने 2-3 बार ट्राई किया, आपने सोल्यूशन देखा, बाद में आपको आया। तो वैसे जो डिफिकल्ट सॉल्यूशंस है, डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट्स है, आपको उन्हें भी एक जगह पर नोट करना है या फिर आपको टेक्स्ट बुक में उसे हाईलाइट करके रखना है। अगर आप कोई रेफरेंस बुक देख रहे हो तो वहां पर उस क्वेश्चन को आपको टिक करके रखना है। तो सिर्फ अगर आप नोट नहीं करेंगे तो भी चलेगा, अगर जो चीजें पहले से ही एग्जिस्ट करती हैं आप उसे सिर्फ ऐसे टिक कर सकते हो या फिर हाईलाइट कर सकते हो। अगर थियोरेटिकल क्वेश्चंस है तो फिर आप उसे हाईलाइट करिए या फिर लिख दीजिए अगर आपको अच्छा लग रहा है तो, लेकिन आपको वो चीज इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट आपके पास होनी चाहिए। मेरे कहने का अगर मैं आपको सिंपल वर्ड में बताऊं कि जब आपकी टेस्ट है, समझिए कि आपकी 2-3 दिन के बाद टेस्ट है, प्रीलिम है, और समझो फिजिक्स की प्रीलिम है, आपको फिजिक्स का सारा पोर्शन एक साथ रिवाइज करना है। तो पहली चीज जो आपके पास होनी चाहिए वो है शॉर्ट नोट्स। और शॉर्ट नोट्स में क्या होगी, सारे के सारे फॉर्मूले सारे चैप्टर के एक ही साथ लिस्ट में होंगे, चैप्टर वाइज एक लिस्ट में आपके पास होने चाहिए। नहीं है तो वेबसाइट पर जाके डाउनलोड कर लीजिए। पहले तो शॉर्ट नोट्स, आपको शॉर्ट नोट्स एकदम अच्छी तरीके से रिवाइज करना है। दूसरी कि आपको जो कॉन्सेप्ट जो आपको याद नहीं रह रहे, जो कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आ रहे, वो आपको टेक्स्ट बुक में तो पैराग्राफ्स होते हैं, तो उन पैराग्राफ्स को हाईलाइट करके रखना है। या फिर आप नवनीत की डाइजेस्ट या फिर टारगेट की डाइजेस्ट देख रहे हो तो उन आंसर्स को आपको हाईलाइट करके रखना है कि आप 2-3 दिन पहले सिर्फ उसे आप रीड कर लें। वो जो हाईलाइटेड आंसर्स है, जो हाईलाइटेड पैराग्राफ्स है, आपको उसे 2-3 बार रीड करना है कि आपको जो कॉन्सेप्ट तब आपने वीडियो देख के क्लियर किया था, थोड़ा 2-3 बार वीडियो देख के आपने उसे अंडरस्टैंड किया था, आप वो वापस भूल ना जाओ, इसलिए आपको एक बार वापस उसे रीड करना है। और जो तीसरी चीज है, आपको एक नोटबुक में आपको एक नोटबुक बनानी है जिसमें आप सारे हार्ड क्वेश्चंस लिखे हो, हार्ड न्यूमेरिकल्स। थियोरेटिकल क्वेश्चंस की बात नहीं कर रहा हूं मैं न्यूमेरिकल्स की बात कर रहा हूं। सारे न्यूमेरिकल्स को आपने एकदम स्टेप बाय स्टेप लिख के रखा है, वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या मैथ्स हो। आपको जो क्वेश्चन आपको नहीं आया, जो क्वेश्चन का सोल्यूशन भी आपको समझ में नहीं आया, और जो क्वेश्चन आपको 2-3 बार करने के बाद आया, आपको उन्हें लिस्ट करना है, लिस्ट डाउन करना है, आपको लिस्ट में लिख के रखना है। और 2-3 दिन पहले उन सारे क्वेश्चंस को रिवाइज करना है, देखना है कि उसमें कौन सा फॉर्मूला यूज हुआ, क्या कॉन्सेप्ट यूज हुआ, क्या लॉजिक यूज हुआ। इन 3 चीजों का आपको देखना है, यानी कि शॉर्ट नोट्स, एक आंसर की बुक और एक न्यूमेरिकल्स की बुक। अगर आप बुक नहीं बना रहे हो तो एक जगह पर उसे हाईलाइट करके रखिए, न्यूमेरिकल्स को भी आप उन क्वेश्चंस को हाईलाइट करके रखिए और उसके ऊपर शॉर्ट में उसका आंसर लिख दीजिए। आंसर यानी कि स्टेप बाय स्टेप आंसर शॉर्ट में लिख दीजिए, जिससे कि आप रिवाइज करते टाइम आपको अच्छे से समझ में आ जाए। बेसिकली रिवीजन का एम क्या है? रिवीजन का एम यही है कि जब आप एग्जाम में जा रहे हो और आपको क्वेश्चन पेपर दिखे तो आपको टेंशन ना हो कि यार ये आंसर मुझे याद नहीं आ रहा, और एक आंसर को याद करने में आपका टाइम ना जाए, इसलिए आप रिवीजन कर रहे हो। तो रिवीजन में वो सारी चीजें इंक्लूड होनी चाहिए जो आपको याद होने में तकलीफ दे रही है, जो आपको समझने में तकलीफ दे रही है, जो आपको सॉल्व करने में तकलीफ दे रही है। ये सारी चीजें आपके रिवीजन वाली बुक या फिर रिवीजन वाला जो भी आप स्टडी मटेरियल यूज कर रहे हो उसमें वो इंक्लूडेड होना चाहिए। अब बात करते हैं टिप नंबर 3 की। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत क्रिएटिव होते हैं, उन्हें रिवीजन इन द फॉर्म ऑफ फ्लैश कार्ड्स, इन द फॉर्म ऑफ स्टिकी नोट्स, इन द फॉर्म ऑफ माइंड मैप्स, चीजों को दीवार पर चिपकाना वैसे करने की आदत होती है। तो आप वैसे भी कर सकते हो, वो भी एक अच्छा तरीका है, क्योंकि जब भी आप अपने स्टडी टेबल या फिर अपनी पढ़ाई करने की जगह पर बैठते हो, आपकी नजर डायरेक्टली उस चीज पर जाती है और आप बार बार उसे रिवाइज करते हो। आपको बुक खोलने की जरूरत नहीं पड़ती, डायरेक्टली आपकी नजर वहां पर जाती है। तो आप वैसे भी कर सकते हो। और अगर आपको माइंड मैप्स बनाने हैं और आपको वो बनाने में बहुत डिफिकल्टी हो रही है तो माइंड मैप्स भी हमारे वेबसाइट पर अवेलेबल हैं। शॉर्ट नोट्स और माइंड मैप्स सारे चैप्टर्स के अवेलेबल हैं, जाकर चेक करिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और माइंड मैप्स आप खुद से क्रिएट कर सकते हो, लेकिन अभी टाइम कम है तो मैं यही एडवाइस दूंगा कि आप शॉर्ट नोट्स बनाओ। अगर आपके पास टाइम ज्यादा है और आपका सिलेबस जो खत्म होने में आया है तो आप वो भी कर सकते हो। और एक चीज जो माइंड मैप्स और स्टिकी नोट्स और फ्लैश कार्ड्स के साथ आप कर सकते हो वो ये है कि समझिए टेक्स्ट बुक में एक पैराग्राफ है और वो आपको समझ में नहीं आ रहा, या फिर डाइजेस्ट में एक आंसर है जो आपको समझ में नहीं आ रहा, तो उस आंसर में अब तो आंसर इन ब्रीफ ही आपको समझ में नहीं आएगा, आंसर इन वन सेंटेंस आपको समझ में आ ही जाएगा। रट्टा भी आप मार सकते हो, लेकिन रट्टा नहीं मारना चाहिए। लेकिन अगर आपको अभी टाइम कम है और अभी आपको बोर्ड में ज्यादा मार्क्स स्कोर करने हैं और लैंग्वेज बहुत अटक पटक दी रहेगी तो आपको वो लर्न कर लेना चाहिए, रट्टा मार लेना चाहिए। लेकिन आपको समझ के रट्टा मारना चाहिए, जिससे कि आप एग्जाम में अपनी लैंग्वेज में भी वो लिख पाए, इन योर ओन वर्ड्स भी आपको लिख पाओ। ऐसे रट्टा मारिए, रट्टा आंख बंद करके मत मारना कि
ये जागमन कर लिए दिया है, चलो रट्टा मार लो, वैसे नहीं, समझ के रट्टा मारिए। हाँ, तो मैं कहा था कि आपको कोई आंसर समझ में नहीं आया, वो आंसर है 10 लाइन का। तो उस 10 लाइन में एक या दो कॉन्सेप्ट्स तो होंगे उस आंसर में। तो आपको क्या करना है कि उस 10 लाइन के आंसर पे आपको 3 या 4 क्वेश्चंस फ्रेम करने हैं, खुद ही से ही फ्रेम करने हैं। आंसर्स पे आप क्वेश्चन तो फ्रेम कर ही सकते हो, जैसे कि अगर दिया है कि डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर दिस, या फिर एक्सप्लेन समथिंग, या फिर एक्सप्लेन एंगुलर मोमेंटम, तो एंगुलर मोमेंटम के ऊपर आपको 2-3 क्वेश्चंस तभी के तभी फॉर्म करके अपने शॉर्ट नोट्स के बुक में लिखने हैं। और जब आप वो रिवाइज करोगे, आपको उन्हीं क्वेश्चंस को आंसर करना है, और इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस आप उस आंसर को रिवाइज कर सकते हो। अगर कुछ लोगों को अगर ये अच्छा लगे तो आप ये ट्राई करिए, वरना ये आप नहीं करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन मुझे थोड़ी सी ये हेल्प करती थी ये वाली टेक्निक, तो मैंने आपको ये बता दी। सो माइंड मैप्स है अवेलेबल वेबसाइट पर, आप जाकर चेक करिए। और बाकी जो चीजें हैं, स्टिकी नोट्स वगैरह, आप खुद से भी बना सकते हो। और मेरे टाइम पे मैंने ये मैं जहां पर बोर्ड में जहां सिखाता हूँ, आपने वो देखा ही होगा, पहले वो व्हाइट कलर का बोर्ड नहीं था, मैंने वहां पर पूरा जो है आंसर्स, कॉन्सेप्ट्स वगैरह चिपका के रखे हुए थे, जिससे कि मैं जैसे ही उठूं मेरे टेबल से तो मैं उस आंसर्स को देख पाऊं, उन कॉन्सेप्ट्स को देख पाऊं, और मेरे कॉन्सेप्ट्स बार बार रिवाइज हो सके। तो आप वैसे भी कर सकते हो। तो चलिए अब बात करते हैं उन मिस्टेक्स की जो आपको अवॉइड करना है रिवीजन करते समय। इमेजिन करिए कि एग्जाम के 10 दिन बाकी हैं और आप अभी भी एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो। एग्जाम के 10 दिनों पहले आपने नया कॉन्सेप्ट पढ़ा और आप वापस उसे रिवाइज करोगे, आपको याद नहीं रहेगा। आपको एग्जाम के थोड़े दिनों पहले कुछ भी नया नहीं करना। ये मिस्टेक्स बहुत लोग दोहराते रहते हैं बार बार कि एग्जाम के थोड़े दिनों पहले आप कुछ नई चीजें पढ़ रहे हो। एग्जाम के थोड़े दिनों पहले आपको नई चीजें पढ़नी ही नहीं है। आपको जो पुरानी चीजें जो आपने पढ़ रखी है उसे आपको रिवाइज करनी है, नई चीजें मत पढ़ना। अगर आपने नई चीजें पढ़ी तो आप पुरानी चीजें भूल जाओगे, आपको कंफ्यूजन होगा। एग्जाम के थोड़े दिनों पहले आपको नई चीजें नहीं पढ़नी है, पुरानी चीजों को रिवाइज करने पे आपको फोकस रखना है। मिस्टेक नंबर 2, ये भी बहुत लोग करते हैं कि जब आप रिवाइज कर रहे हो या फिर आप कोई आंसर को रिवाइज कर रहे हो, कोई फॉर्मूले को रिवाइज कर रहे हो, आपने धार रिवाइज कर लिया। 10 फॉर्मूले थे, आपने 10 सेकंड में उसे रिवाइज कर लिया। ऐसे नहीं होना चाहिए। फॉर्मूला दिया है, आपने रीड नहीं करना, आपको रिवाइज करना है, आपको याद करना है। आपने एक फॉर्मूला को देखा F = m, आपको कंडीशंस भी आपको पता होनी चाहिए कि ये फॉर्मूला कहाँ लगेगा। वैसे F = m है तो वो उसकी ज्यादा कोई कंडीशन नहीं है, लेकिन वैसे फिजिक्स में बहुत सारे, केमिस्ट्री में बहुत सारे ऐसे फॉर्मूले होते हैं जो स्पेसिफिक कंडीशंस पर ही अप्लाई होते हैं। तो आपको उस फॉर्मूले की कंडीशंस क्या है, वो फॉर्मूले कहाँ लगते हैं, उस फॉर्मूले में जो, यानी कि फॉर एग्जांपल F = m है तो F फोर्स है, m मास है, a एक्सेलरेशन है, वो सब भी आपको पता होना चाहिए। आपको सिर्फ रीड नहीं करना, आपको समझ के रीड करना है। तो फटाफट रीड करके रिवाइज करना ये अच्छी बात नहीं है। आपको कुछ उससे प्रॉफिट नहीं होगा, आपको कुछ उससे मिलेगा नहीं। आपको एकदम समझ के रीड करना है, समझ के उसे अंडरस्टैंड करके रिवाइज करना है। और जो तीसरी मिस्टेक, ये भी बहुत सारे लोग बार बार करते हैं, ये है कि अपनी जो पास्ट मिस्टेक्स हैं, आपने जो सम किया, जैसे कि मैंने बताया कि आपको इंपॉर्टेंट सम को भी नोट करना है। आपने इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल को नोट तो किया, लेकिन आपको वो मिस्टेक्स भी नोट करनी है जो जिससे आपको वो क्वेश्चन का आंसर नहीं मिला। आपको मिस्टेक्स भी नोट करनी है, आपको अपनी सिली मिस्टेक्स भी नोट करनी है, और आपने जो मिस किया वो भी आपको नोट करना है। तो वो लोग नहीं करते, वो भी एक बहुत बड़ी मिस्टेक है, तो आपको वो अवॉइड करनी है। तो आई होप आपको ये जो रिवीजन का पूरा जो खेल है आपको समझ में आ गया है, और आप अपना रिवीजन एकदम अच्छी तरीके से करोगे। और आई गेस बहुत कम दिन बाकी है, 50 के आसपास दिन बाकी है बोर्ड्स के लिए। तो अपनी तैयारी को एकदम जोरों शोरों से करिए, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए गुड बाय, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।